दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्या है, ठीक है, एचसीएफ कितना दिया है, 18 दिया है, और एलसीएम यानी लसो 180 दिया है। तो इन संख्याओं में कौन सी संख्या हो सकती है, कौन सी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देखिए नंबर के विषय में कुछ नहीं है, मतलब हमें लसो पता है और मौसो पता है, राइट। तो एक चीज कुछ याद करिएगा, जैसे मान लीजिए जब भी जो एचसीएफ होता है, ठीक है, यह जो 18 है, यह एक तरह से दो या दो से अधिक संख्या का, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दिए गए संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। मतलब ये एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, दिए गए संख्या का क्या, ये भाजक है, फैक्टर है, ठीक है। तो मतलब संख्या कुछ भी होगा वह इसी का गुणज होगा, इस नंबर का मल्टीपल होगा या गुणज होगा, ये ध्यान रखना है। ये भी समझना है कि हमेशा जो मौसो होता है वह लसो का एक फैक्टर होता है, यानी एचसीएफ इसको डिवाइड करेगा कंप्लीटली। देखिए डिवाइड कर रहा है 10 मरतबा में, ये ध्यान समझना है। तो मान लेते हैं जो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ जो होगा और जो एलसीएम होगा, यह हमेशा प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होगा, ठीक है, यानी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, फार्मूला को पता है, ठीक है। अब मान लेंगे जो संख्या है वह ए है और बी है, ठीक है, ए है बी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अभी मैंने बोला है ना इसी का मल्टीपल होगा, तो इसी के 18 में यानी एक्स से गुणा कर लेते हैं, अभी एक्स और वाई के विषय में बात करेंगे। और जो दूसरा नंबर होगा वो भी इसी के मल्टीपल होगा, तो 18 वाई हो गया। जहां पे एक्स और वाई एक ऐसा जोड़ा है जो को प्राइम है, को प्राइम का मतलब हो गया सहभाग संख्या, ठीक है, मतलब देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन। इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है यानी 900 है, वो एक है, एक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो नंबर क्या मान लिया गया, 18 एक्स और 18 वाई, राइट। तो यह अगर देखा जाए इस फार्मूले के हिसाब से, तो प्रोडक्ट ऑफ संख्या मतलब 18 एक्स गुणे, ठीक है, 18 वाई बराबर हो जाएगा संख्याओं के गुणनफल, यानी 18 गुणे 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर बात करें एक्स वाई बराबर 18 गुणे 180, और ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 18 इंटू 80। बात समझ में आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करके क्या जरूरी नंबर बढ़ाने का था, कैंसिल आउट हो गया, 18 दहां, ठीक है। तो यानी एक्स वाई जो दोनों नंबर को प्राइम नंबर है, जो पेयर है, जो जोड़ा है, उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ये चीज तो समझ में आ रही है, ठीक है, ये क्लियर है। अब कुछ बातें और सीखिए कि अब ऐसे कौन ऐसे दो फैक्टर होंगे, दो नंबर्स होंगे जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, 10 आ जाए, ठीक है, 10 आ जाए। तो अब यहाँ पे देखिए हो सकता है कि जैसे मान लीजिए एक, ठीक है, एक 10 हो गया, ये भी हो सकता है, ठीक है, 2 और 5 हो सकता है, ठीक है, इन दोनों का गुणनफल 10 आएगा, ठीक है, और कोई पॉसिबल नहीं है, 5 गुना 10 होगा, 1 गुना 10 होगा, ठीक है। अब हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर हो सकता है उसकी क्या संभावना हो सकती है, देखिए मौसा का बड़ी यूज होता है, ठीक है। तो यक्स क्या हो सकता है, एक। तो अगर नंबर जब देखिए यक्स बराबर 1 लेंगे और वाई बराबर 10 लेंगे, तो आपका क्या मिलेगा, 18 पहला नंबर मिलेगा और 180 मिलेगा, तो एक तो संभावना ये होगी। और जब यक्स बराबर 2 लेंगे और वाई बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा 18 गुणे 2, और यहाँ पे 18 गुणे 5, 18 गुना 36 और 18 पचे 90। तो एक पॉसिबल ए भी हो सकता है और एक ए हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 36 और 90 ऑप्शन नंबर बी, और ये ऑप्शन नंबर ए और बी, ये दोनों बोथ जो होगा वो करेक्ट होगा।